आप एज अ फ्रीलांसर और देखिए, कभी मम्मी आती है, कभी भाई आते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. I am Payal, your host in this video. So आज की इस वीडियो में हम टॉप 8 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको अपने बिजनेस में एक प्रॉफिटेबल रिजल्ट लाने में हेल्प करेगा। सो लेट मी क्लियर वन थिंग कि सबसे पहले मार्केटिंग के जो बेसिक फंडामेंटल है उन्हें हमें समझना पड़ेगा एंड देन आफ्टर उन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, फिर हम एक रिजल्ट ले पाएंगे। बिकॉज इन दिस 2024 आपको डे टू डे अपडेट रखना पड़ेगा अपने आप को एंड नई स्किल्स को सीखना पड़ेगा। बिकॉज लर्न अ न्यू स्किल इज ऑल्सो स्किल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने से कुछ नहीं होगा। ये पर्सनल लाइफ नहीं है। इन द पर्सनल लाइफ हम अंडरस्टैंड करने से बहुत कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें फिक्स हो जाती है, बट इन प्रोफेशनल लाइफ हमें अंडरस्टैंड करके उन स्टेप को फॉलो करना है अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना हो तो। एंड सही में आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो और कुछ अच्छा काम करना चाहते हो जिसके आपकी लाइफ सेट हो, या फिर जो भी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आप मेंटेन करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो आइडेंटिटी बनाना चाहते हो वो करना हो, तो सिर्फ अंडरस्टैंड करने से कुछ नहीं होगा। इट्स नॉट ओनली डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से कुछ नहीं होगा। ये प्रोफेशनली लाइफ है। यस, वो बात अलग है कि पर्सनल लाइफ में अंडरस्टैंडिंग नेचर रखने से बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती है, बट यहाँ आपको ये नहीं करना है। आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ बोलना है वहाँ बोलना पड़ेगा, जो काम करना है खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो करना ही पड़ेगा। दैट्स इट। तो मेन टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा टॉपिक आउट ऑफ बॉक्स चला गया, बट इट्स ओके, इट्स अ इम्पॉर्टेंट। दैट्स वाई मैंने ये सारी चीज़ें भी बताई आपको। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डीपली और रियल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा नहीं बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। सो हियर लिस्ट ऑफ टॉप 8 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जिसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डीपली डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ, उसे समझ पाओ और उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओ अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला टॉपिक आता है क्रिएट अ यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी। आखिर ये होता क्या है? ब्रांड आइडेंटिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो सारी चीज़ जो आपकी कंपनी को एक पहचान देती है, जैसे कि कंपनी का लोगो, उसका कलर, उसका नाम, उसकी टाइपोग्राफी एंड कंपनी का मैसेज, ये सारी चीज़ें मिलाकर आपकी कंपनी की एक यूनिक पहचान बनती है। इसे कहते हैं ब्रांड की आइडेंटिटी। अब सवाल है कि ये ब्रांड आइडेंटिटी क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि कस्टमर के दिमाग में एक क्लियर इमेज हो, और जितनी क्लियर और यूनिक आइडेंटिटी होगी उतना ही लोग आपकी कंपनी को, आपकी ब्रांड को पहचानेंगे और याद रखेंगे। सो अब कैसे बनाएंगे आप यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी? सबसे पहले तो ब्रांड की वैल्यू क्या है और आपका मिशन क्या है, इसको क्लियर करो। और आपको ये समझना होगा कि क्या वैल्यू है आपके ब्रांड की और आपका मिशन क्या है आपकी कंपनी और आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी के बेस पर। और उसके बाद आपको अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है। उसके पहले आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, बिकॉज उसी के हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को अच्छे से प्रमोट कर पाओगे और एक्सप्लोर कर पाओगे, सही टारगेट ऑडियंस तक आपकी प्रोडक्ट और सर्विस पहुंचा पाओगे। तो इसीलिए टारगेट ऑडियंस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ यूनिक नेम एंड लोगो डिज़ाइन। कंपनी का नाम और उसका लोगो वो कंपनी की पहली पहचान होती है। सो याद रखिए और ध्यान में रखिए कि आपका लोगो और नाम इतना सरल हो कि लोग याद रख पाए और आपके नेचर ऑफ बिजनेस को रिप्रेजेंट करता हो, ऐसा नाम और लोगो होना चाहिए ताकि लोग उसे आपके कस्टमर रिलेट कर पाए।
एंड नेक्स्ट वन इज़ लोगो का कलर, उसका फ़ॉन्ट, उसकी टाइपोग्राफी, इन सारी चीज़ों पर भी अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि ये आपके ब्रांड की टोन को और उसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कस्टमर के जो एक्सपीरियंस है उस पर भी ध्यान दो, क्योंकि ब्रांड की आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ लोगो डिज़ाइन करना और नाम तक ही सीमित नहीं होता। ये आपके कस्टमर के साथ किए गए हर एक इंटरेक्शन का हिस्सा होती है। तो कोशिश करें कि उसके साथ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। सो नेक्स्ट वन इज़ SEO स्ट्रेटेजी फॉर योर ऑर्गेनिक बिजनेस ग्रोथ। अब SEO का मतलब है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिनसे आप अपनी कंपनी की वेबसाइट, अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को एक सर्च इंजन जैसे कि गूगल पर टॉप रैंक पर ला सकते हो। और कोई भी पर्सन गूगल पर आपके कंपनी, आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के रिलेटेड कीवर्ड सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट उनको दिखती है। उनसे क्या होगा कि वो आपकी वेबसाइट की विजिट करेगा और आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज होगी और आपके बिजनेस ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ हो, अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को आपके कंपनी के बारे में बताया हुआ, कॉन्टैक्ट, अबाउट और सारी चीज़ें अच्छे से फिल करके अपनी वेबसाइट को बिल्ड किया हो तब। और रही बात कीवर्ड रिसर्च की, तो इनमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च को मैनेज करने के लिए आप कुछ ही टूल्स का इस्तेमाल करके अच्छे से मैनेज कर सकते हो और उन्हें अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। अब टूल्स हो गए जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया, अरफेस हो गया और उबेर सजेस्ट हो गया। इन सारे टूल्स की हेल्प से आप कीवर्ड्स को अच्छे से मैनेज कर पाओगे और अपनी वेबसाइट पर इसे अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो अपने कस्टमर तक भी अच्छे से पहुंचा पाओगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ SEO ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल जो सेटअप होते हैं, टेक्निकल चीज़ें होती है, उन पर भी हमें ध्यान देना है। बिकॉज इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों में, टेक्निकल चीज़ों में बहुत डीपली नहीं जाएंगे। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कौन सी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है या फिर क्या डाउट है, तो हम उसके बारे में भी डीपली वीडियो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी में कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसे इम्प्लीमेंट करना आपके लिए ज़रूरी है, माइंडसेट को सेट करना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें इम्पैक्टफुल है, उसके बारे में हमने ज़्यादा कवर किया है। सो नेक्स्ट वन इसके बाद आता है कंटेंट मार्केटिंग। SEO के साथ कंटेंट मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका कंटेंट, आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी तगड़ी होगी, जितनी अच्छी होगी, रिलेटेड होगी और रियल होगी, उतना ही कस्टमर आपके साथ एंगेज कर पाएंगे, आपसे रिलेट कर पाएंगे और आप पर भरोसा भी कर पाएंगे। आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के बेस पर ही आपकी रीच बढ़ेगी और आपकी ब्रांड की एस्टैब्लिश इम्प्रूव होगी। मस्ट रिमेंड एंड आई हाईली रिकमेंड कि आपके कंटेंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बिकॉज कंटेंट मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्रिएटिविटी ज़्यादा आएगी इनसे, अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने के लिए और उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट को कैसे कस्टमर तक आप पहुंचाएंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और रही बात मार्केटिंग की, तो पहले तो ना ये मार्केटिंग वर्ड सुनकर ही लोगों के दिमाग में ना एक रॉन्ग माइंडसेट आ जाता है कि भाई मार्केटिंग वाले इंसान तो ऐसे ही होते हैं कि कुछ भी, किसी को भी, किसी भी हाल में सिर्फ चीज़ें बेचते ही। नहीं, ऐसा नहीं होता। एज अ कस्टमर हम देखने जाए तो हम उसी चीज़ को लेने के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट एक्चुअल में हो या फिर इन फ्यूचर हमें वो चीज़ यूज़फुल होने वाली हो, अदरवाइज हम अवॉइड करते हैं। दैट इज़ ओके। बट आप अगर मार्केटिंग फील्ड में हो और अपना वर्क मार्केटिंग फील्ड में स्टेबल रख के उन्हें ग्रो करना चाहते हो, तो ये गलती से भी मत करना कि आप किसी भी हाल में कोई भी चीज़ किसी को बेचने ही जाओ। नेवर, आपको ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सो इन शॉर्ट सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मार्केटिंग के कंसेप्ट को, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़, उनकी टेक्निक्स को थोड़ा बहुत चेंज करके आप उस फील्ड में स्टेबल रहकर ग्रो कर सकते हो। बट अगर आप अब भी वही माइंडसेट लेके चलो कि भाई कोई भी प्रोडक्ट किसी को बेच ही दो, हमें क्या,
और वॉट एवर आपका माइंडसेट है तो आप चेंज योर माइंडसेट, बिकॉज माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। नाउ डेज आपको ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करके आपको अपनी फील्ड में ग्रो करना है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, देखो विदाउट मार्केटिंग कुछ नहीं है। अगर थोड़ा बहुत मार्केटिंग सीख भी लिया तो इट्स गुड फॉर यू। चेंज इन अ गुड वे, नॉट अ बैड वे, सिंपल। अब एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ तो आप मानो किसी गंजे इंसान को कंघी बेचने जा रहे हो और आप उन्हें फोर्सफुली कह रहे हो कि नहीं ये तो कंघी बहुत अच्छी है, हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आप एक बार लो, एक बार ट्राई करो। अरे भाई ट्राई करने के लिए उसके सर पे बाल तो होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप उन्हें कोई अच्छा हेयर ऑयल सजेस्ट करो, हेयर शैम्पू सजेस्ट करो। अगर उन्हें एक्चुअल में हेयर ग्रोथ करना है तो, अगर उसे टकला ही रहना है तो आप कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकते। उन्हें कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकते हो कि उनकी रिक्वायरमेंट। हर सक्सेसफुल इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है, कुछ काम किया है और अपनी लाइफ को एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, आप उनके मुंह से एक बात तो सुनोगे ही सुनोगे कि माइंडसेट इज़ एवरीथिंग, इफोर्ट्स इज़ एवरीथिंग एंड कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग। आपको बहाने कम बनाने हो और काम ज़्यादा करना है। दुनिया वाले कुछ भी कहे, मतलब कि कितने भी ताने मिले, उन तानों को प्यार से गले लगा लो एंड लेट इट बी, बिकॉज आपकी ज़िंदगी है, आपको तय करना है। कोई आपको सपोर्ट में नहीं आएगा। आपकी आखिरी उम्मीद भी आप ही हो और पहले भी आप ही थे, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब समझ आ गया है कि आपकी आखिरी उम्मीद आप ही हो, तो काम करो, बिकॉज आपकी सक्सेस में 2 तालियां बजाने ज़रूर लोग आएंगे। अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, आप खुद बजा लेना। बट ताने मारने के लिए ना कोई अवॉइड नहीं करेगा। तालियां बजाने के लिए कभी कभी अवॉइड कर भी देंगे, लेकिन ताने मारने के लिए कोई अवॉइड नहीं करेगा और कोई अवॉर्ड भी नहीं देगा। सो सिंपल सी बात है, लोग आपके अगेंस्ट भी होंगे। आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो फिर भी ऐसा नहीं है कि आप किसी को अच्छी चीज़ कर रहे हो तो सब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे ही ना। ये माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखना है। आपका काम है, आपकी ज़िंदगी है, आप करो। आपको जो चीज़ अच्छी लगे, सही लगे, जिस फील्ड में सही लगे वो करनी चाहिए, बिकॉज ये आपकी लाइफ है एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऑलवेज रिमेंबर। सो अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इतना ज़रूरी क्यों है। सिंपल सी बात है कि आजकल हर कोई इंसान सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अगर आप सही तरीके से एसएमओ करें तो आप अपनी बिजनेस की रीच को बढ़ा सकते हो और अपने कस्टमर के बीच, ऑडियंस के बीच एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। सो अब बात करते हैं कुछ इफेक्टिव एसएमओ स्ट्रेटजी की, जिसके की फैक्टर को सही तरीके से यूज़ करके आप अच्छा ग्रो कर पाते हो। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की। सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल को अच्छे से अपडेट करना है और उन्हें सेट करना है। सेट करने का मतलब है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर क्लियर होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड में कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए एंड आपकी बायो जो है वो प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए, क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए एंड लास्ट में कॉल टू एक्शन अपडेट होना चाहिए। और उसके बाद आता है क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन। सिंपल सी बात है, सोशल मीडिया पर कंटेंट किंग होता है, इसीलिए सोशल मीडिया पर वही कंटेंट को शेयर करो जो इन्फॉर्मेटिव हो, वैल्यूएबल हो, कुछ रिलेटेड हो और एंगेजिंग हो, कस्टमर को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता हो वैसा हो। उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, क्योंकि आप जब तक रेगुलर पोस्ट अपलोड नहीं करोगे तब तक आपकी इंटरेक्शन नहीं बढ़ेगी, कस्टमर रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको हो सके तो आप एक कैलेंडर बना लो रेगुलर पोस्ट का, जिसकी हेल्प से आप रेगुलर पोस्ट अपलोड कर पाओ और आपकी रीच बढ़ पाए। नेक्स्ट वन इज़ रेगुलर पोस्ट अपलोड करोगे तो आपको सही से हैशटैग का इस्तेमाल भी करना है जो यूज़फुल हो और कुछ भी आपके कंटेंट के रिलेटेड हो। ऐसा हैशटैग का उपयोग करोगे तो ज़्यादा ट्रेंड होगा और ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ेगी आपकी, और इनसे आपके ब्रांड की विजिबिलिटी भी बढ़ती है और आपका कस्टमर के साथ एंगेजमेंट भी बढ़ता है।
एंड लास्ट वन इज कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करो, जैसे कि ओवर पोस्टिंग हो गया। ओवर पोस्टिंग से क्या होगा कि आपको कस्टमर जो है, ऑडियंस है, वो आपको कंटेंट को इग्नोर करने लगेगी। इसीलिए हमें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद आता है कि रिलेटेड कंटेंट को ही आप अपलोड करोगे, बिकॉज जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस और नेचर ऑफ बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, ऐसा कंटेंट आपको शेयर नहीं करना है। लास्ट वन इज़ कि एंगेजमेंट को अवॉइड मत करो। कोई कमेंट करता है, कोई मैसेज करता है, आपकी एंगेजमेंट रीच बढ़ती है, तो उसे आप अवॉइड नहीं करोगे। आपके फीडबैक आपको कोई मिला हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको भी आप अवॉइड नहीं करोगे। सो ये कॉमन मिस्टेक है जिसको आप अवॉइड नहीं करोगे। सो ये थी हमारी इफ़ेक्टिव एसएमओ स्ट्रेटेजी, जिससे आप ऑर्गेनिक ग्रोथ ला सकते हो अपने बिजनेस में। बट आपको ये याद रखना है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है और थोड़ा सा पैशन रखना है, ताकि आप अच्छे से ऑर्गेनिक ग्रोथ ला सको। सो इट्स गुड फॉर योर बिजनेस। सो नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोरिंग अ पीपीसी एंड गूगल एड। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये पीपीसी होता क्या है। सो पीपीसी का फुल फॉर्म है पे पर क्लिक। मतलब कि एक ऐसी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है जिनके थ्रू कोई इंसान, कोई ऑडियंस आपके एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेगा, तभी आपको पैसे देने होते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट को देखता है तो पैसे नहीं देने होते। ऑलवेज रिमेंबर, आपकी एडवर्टाइजमेंट पर कोई यूज़र क्लिक करता है तो वो आपकी वेबसाइट तक जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है और आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस में वो इंसान, वो ऑडियंस इंटरेस्टेड है, और आपकी रीच बढ़ती है, वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ती है एंड मार्केटिंग एंड सेल्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो अब बात करते हैं गूगल एड्स की, जो पीपीसी का बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जिनके थ्रू आप एड्स रन करते हो, जैसे कि यूट्यूब पर और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट जो गूगल के पार्टनर है। और गूगल एड्स आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है, जैसे कि आप अपने एड्स को रन कर सकते हो वीडियो के थ्रू, डिस्प्ले, सर्च एड, शॉपिंग एड एक्सेट्रा, जिनसे आप अपने बिजनेस को सही जगह पर प्रमोट कर सकते हो और अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। सबसे पहले आप गूगल एड से शुरुआत करना चाहते हो तो आपको पहले गूगल एड का अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपको उसमें एड क्रिएट करनी है। एड क्रिएट हो जाने के बाद आपको गोल सेट करना है कि आपको ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ानी है, आपको ट्रैफिक चाहिए अपनी वेबसाइट पर, या फिर आपको सेल्स बढ़ानी है। एक बार गूगल अकाउंट सेटअप हो गया, उसके बाद आपको उसमें कीवर्ड रिसर्च करना है और फिर बजट डिसाइड करना है। ये हो जाने के बाद आपको अपनी ऐड को लाइव कर देना है और फिर देखना है कि आपकी ऐड कैसे परफॉर्म कर रही है। फिर उसमें आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाओगे एंड आपको पता चलेगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। और कुछ कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि सही से कीवर्ड को रिसर्च नहीं करना, बजट मैनेज ना करना, रेगुलर अपनी ऐड को मॉनिटरिंग ना करना, ये सारी चीज़ें जो बहुत ही कॉमन है बट आपको उसे अवॉइड करनी है। बजट ठीक करना है, अपनी एडवर्टाइजमेंट को मॉनिटरिंग अच्छे से करना है एंड सही से कीवर्ड्स को रिसर्च करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब SMM मार्केटिंग अपने बिजनेस के लिए किस तरह से की जाए। सो जैसा कि हमने सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पर सीखा कि किस तरह से वो काम करता है, ठीक वैसे ही थोड़े बहुत मेजर चेंजेस के साथ कि इन शॉर्टली मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सअप एंड जो भी अपने पिंटरेस्ट हो गया, लिंक्डइन हो गया, ऐसे सारे प्लेटफॉर्म जिस पर हम कंटेंट को स्प्रेड करके अपनी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। बट उसमें मेजर डिफरेंस ये कि हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एक एल्गोरिदम है और उस एल्गोरिदम के साथ आपको अपने कंटेंट को किस तरह से प्रमोट करना है, उस मेथड को आपको कैच करना है। मतलब कि इंस्टाग्राम है तो उस पर आप किस तरह की ऑडियंस होगी, ये रिसर्च करके आप अपने प्रमोट कर सकते हो ऐड को, अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को। लिंक्डइन है तो उसमें प्रोफेशनल ऑडियंस ज़्यादा रहती है तो अपनी पोस्ट को उस तरह से प्रमोट करो। ट्विटर पे, फेसबुक पे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म पर आपको इस तरह से अपनी कंटेंट को स्प्रेड करना है ताकि वो ट्रस्टेबल रहे। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी की, जो कि है कंटेंट मार्केटिंग, किंग ऑफ द एनी इंडस्ट्री। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कंटेंट के बेस पर ही हम लोगों तक अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को पहुंचा सकते हैं। अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के रिलेटेड हम एक इंफॉर्मेटिव, वैल्यूएबल
कंटेंट बनाते हैं या फिर एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाते हैं, उसके थ्रू एक इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाते हैं, उन्हें शेयर करते हैं। वो कंटेंट फिर ई बुक हो गया, वीडियो के थ्रू हो गया, इमेज हो गई या फिर ब्लॉग हो गया एक्सेट्रा, उसका कंटेंट का फॉर्म कुछ भी हो सकता है। एंड कंटेंट मार्केटिंग का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप अपनी ऑडियंस, अपनी कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन सही से दें और उनकी ज़रूरतों को समझें। उस हिसाब से आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस अगर उनको यूज़फुल लगी, उनको ऐसा लगा कि इनसे उनकी समस्या का हल हो सकता है, तो वो आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस को ज़रूर खरीदेंगे, उस पर अट्रैक्टिव होंगे और आपसे कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे। सिंपल सी बात है। अब सवाल आता है कि ये कंटेंट मार्केटिंग आखिर क्यों ज़रूरी है। आपको ये समझना होगा कि आजकल के ज़माने में लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उस पर रिसर्च करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तभी हमारी ये कंटेंट मार्केटिंग काम आती है। अब आप अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड सही कस्टमर को सही तरीके से जानकारी दोगे, तभी तो लोग आपकी कंपनी पर, ब्रांड पर भरोसा कर पाएंगे। और कंटेंट मार्केटिंग से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस, ट्रैफिक बढ़ता है आपका, कस्टमर के साथ एंगेजमेंट ज़्यादा आपकी बढ़ जाती है, फिर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलते हैं और ट्रस्ट बिल्डिंग होता है। सो नेक्स्ट आती है ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब इनसे क्या फ़ायदा होगा और ये होती क्या है? ये डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिनके थ्रू आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को, अपनी एड्स को और बहुत सारी बिजनेस के रिलेटेड सारी अपडेट को सीधा कस्टमर तक पहुंचा सकते हो और उनसे कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हो। और ईमेल मार्केटिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आप कस्टमर के साथ पर्सनली इंगेजमेंट बढ़ा सकते हो और आप कम से कम खर्चे में ये ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। आप उन्हें अच्छे से ट्रैकिंग कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, उनके बाद आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है उन्हें इम्प्रूव कर सकते हो। और बात आती है आप कस्टमाइज़ अच्छे से कर सकते हो अपनी ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को। अब सवाल आता है कि ईमेल मार्केटिंग आप स्टार्ट कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको ईमेल की लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट के हिसाब से आपको ईमेल मार्केटिंग के कुछ टूल आते हैं, जैसे कि कन्वर्ट किट हो गया, गेट रिस्पॉन्स हो गया, मेलचिम्प हो गया। इन टूल्स की हेल्प से उसे अच्छे से मैनेज करके आप अपनी ईमेल मार्केटिंग को डिज़ाइन कर सकते हो और उसके बाद उन्हें शेड्यूल करो और उसका परफॉर्मेंस है वो ट्रैक करो, और इस तरह से आप अपनी ईमेल मार्केटिंग को काम पर लगा सकते हो। सो अब बात करते हैं हम इस वीडियो की लास्ट स्ट्रेटेजी की, जो कि है ABM स्ट्रेटेजी। अब ABM स्ट्रेटेजी का मतलब है कि अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि जो आपके इम्पोर्टेंट कस्टमर है आप सिर्फ उसी पर ध्यान देते हो, बहुत सारे लोगों पर ध्यान नहीं देते, और आप उसी स्पेसिफिक अकाउंट पर ध्यान देकर उसकी वैल्यू बढ़ाते हो। अब ये अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? बिकॉज हम अपनी प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते नहीं है, कुछ स्पेसिफिक लिस्ट बनाते हैं, उसी क्लाइंट और कस्टमर तक अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और उनकी प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन देकर हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विस की हेल्प से हम अच्छे से ROI यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाते हैं। तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है और उनसे बेनिफिट ये होता है कि हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विस की रीच बढ़ती है, अब हमारी मार्केटिंग बढ़ती है एंड कस्टमर को उनका सही सोल्यूशन मिलता है। सो ऐसे ही कस्टमर को आप टारगेट करो, उस तक पहुंचो कि एक्चुअल में उसकी नीड है और वो एक्चुअल में उस नीड की तलाश में हो, और आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस से उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकते हो। सो दोनों का बेनिफिट हुआ। तो आप इस तरह से ABM मार्केटिंग को एनालिस करके उस पर सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, ताकि दोनों का फ़ायदा हो। मार्केटिंग का यही तो मेन मोटो है कि दोनों का फ़ायदा होता हो, वैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करो। सिंपल। सो ये थी हमारी टॉप 8 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वीडियो, जो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिसको इस डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, और
चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। इसी के साथ हम नए वीडियो में मिलते हैं, नए कंटेंट के साथ, ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।